बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गोल्डन जुबली का जलसा इधर इस्लामाबाद का परेड ग्राउंड में होगा। मैं आया हूँ देखने के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन पार्टी सदर का मैं बहुत खुश हूँ। पार्टी का तंजीम से उनकी अच्छा तरीके से सब कुछ बंदोबस्त किया है और इंशाअल्लाह ताला हमारा कल का जलसा एक तारीखी जलसा होगा, जहाँ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आगे का प्लान है उसको मैं चेयरमैन, सिर्फ जलसा तारीखी होगा या आपकी तकरीर भी तारीखी होगी? वो आपने फैसला करना। ये बताइएगा, आपने कहा कि जलसा तारीखी होगा, तो आप क्या कितने लोग यहाँ पे जमा कर सकेंगे, क्या कहेंगे, कितना बड़ा पावर शो होगा? इससे पहले तहरीक इंसाफ भी आप फैसला करेंगे, आप मुझसे पूछे, आप खुद फैसला करेंगे। बहुत गुस्से में हैं, अभी अदालतों पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं और आज कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के साथ जो मैं नाअहल हुआ हूँ तो ये सब नाअहल हो जाएंगे। तो अभी तक उनका रवैया जो है वो सॉफ्ट नज़र नहीं आता। मैंने पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब को एडवाइस किया है कि जहाँ तक तारों आप अपना स्टैंड को रिवाइज कर दें, और मैं अभी भी समझता हूँ कि मियां साहब ने 3 दफ़ा इसको कब्जे में रहा है और अभी वो और क्या चाहता है। चेयरमैन सामने देखें ना, चेयरमैन साहब he should think about his party, think about पाकिस्तान का डेमोक्रेसी और रिटायर ही हो जाए। लेकिन जहाँ तक वो इक्वालिटी लॉ का बात कर रहा है कि अगर मेरे साथ कुछ सवाल है PTI का जहांगीर तरीन या दूसरे लोगों पर वो लोग उस बात है, दे शुड बी रूल ऑफ लॉ and everybody should be held पाकिस्तान इस वक्त सियासी, इंतजामी और मजहबी हवालों से इस बुहरान का शिकार है। रियासत हमें सरेंडर करती दिखाई दी है। आपका जलसा इस अहम मौके पर हो रहा है, आप क्या प्लान्स दे सकते हैं लोगों को पाकिस्तान को इस बुहरान से निकालने के लिए, और किस तरह निकालेंगे? इंशाल्लाह मेरा पूरा कोशिश होगा कि इसी किस्म का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर इशू मैं आज नहीं बता सकता हूँ कि क्या क्या हो गया, आपने कल मेरा तकरीर पर सुनना पड़ेगा। एहतसाब अदालत के बाद नवाज शरीफ ने ये कहा है कि अदालत जो है जहांगीर तरीन और इमरान खान के केस में भी मुझे नाअहल कर सकती है, तो आप क्या समझते हैं, अदालत बाइस्ड हो सकती है, प्रेजुडिस हो सकती है? इंशाल्लाह अदालत बाइस्ड नहीं होंगे। पॉलिटिशियंस भी कहते हैं रिटायरमेंट एज की होती है, आपने कहा कि नवाज शरीफ रिटायर हो गए। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि सर, आप इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, इस वक्त अमरीकी जो वज़ीर दिफा पाकिस्तान के दौरे पे हैं, बड़ा अहम दौरा है और ट्रू मौत की बात मजाक भी बन गई है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या हमारी क़यादत को उनको कहना चाहिए? देखो, मेरा मौक़िफ़ रहा है पिछले 4 सालों से कि हमारा जो पॉलिसी है इस पर मुस्लिम लीग बिल्कुल नॉन सीरियस रहा है। अगर आप 4 साल के कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहा है तो फिर आपका मुल्क का फॉरेन पॉलिसी पे, आपका मुल्क का फॉरेन स्टैंडिंग पे तो नुकसान तो पहुँचेगा। और मैं अभी समझता हूँ कि हमें बिल्कुल इंगेज करना पड़ेगा, और जो ये गैप आया जहाँ हमने नहीं बताया दुनिया कि हमने क्या क्या किया है, पाकिस्तान ने कितना सफ़र किया है और हम किस हद तक इनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, हमारा ये मौका दुनिया के सामने नहीं है। तो अभी हम वी हैव टू मेक अप फॉर दैट लॉस। रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि रियासत को खतरा है। अभी बाकी सवाल एक छोटा सा कमेंट कर देंगे बस।